नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, आप सभी के बीच अपने विचार साझा करने पुनः उपस्थित हूँ। पूर्व के अपने लेक्चर्स में मैंने आपको शिक्षा के विभिन्न आयामों से अवगत कराया। आज शिक्षा के जिस नवीन आयाम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, एक सिरहंसी पैदा करता है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जब भारत के शिक्षा मंत्री ने, जो कि उस वक्त उससे पहले एचआरडी मिनिस्टर रहे, जब राष्ट्र के समक्ष इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तो जो सबसे सुंदर बात थी वो ये थी कि पुनः भारत अपने जो सनातन मूल्य हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो मान्यताएं हैं, जो प्रमाणित विश्वास है, जो वैज्ञानिक और परिष्कृत जो हमारे व्यवहार मानदंड हैं, पुनः उनको स्वीकार कर रहा है। और इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जिस परिकल्पना को देखकर राष्ट्र के भविष्य को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः वो वैज्ञानिक भी भारतीय दर्शन की उस सशक्त हस्ताक्षरों को स्वीकार करता है। तो आज इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा के दार्शनिक अर्थ को मैं आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। बीएड या बीए एजुकेशन के छात्र जब अध्ययन करते हैं तो एक छोटा सा कथन उन्हें पढ़ने को मिलता है कि शिक्षा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में है क्या, या शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा है क्या। यदि मैं भारतीय साहित्य को संदर्भ लेकर आगे बढ़ूं तो विष्णु पुराण एक वो प्रमाणिक एक साक्ष्य है, हमारे पास एक प्रमाणिक संदर्भ है, जिसके प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है कि सविद्या या विमुक्त है। बड़ी सुंदर पंक्ति है। इतनी व्यापक शिक्षा की अवधारणा कि विद्या वो है जो कि व्यक्ति को मुक्त करे। सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि मुक्ति का भाव जिम्मेदारियों से, दायित्वों से पलायन कतई नहीं है। यहां मुक्ति की बात करती है अज्ञानता से। और एक बात और कहूं मैं आपको, ज्ञान का न होना ज्ञान नहीं है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूं कि ज्ञान का न होना ज्ञानता नहीं है, पर अनुचित ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का, भ्रम का होना ज्ञानता है। और इस अज्ञानता से आपको मुक्त करती है वो विद्या है, वो शिक्षा है। और यही नहीं, हमारे पुराणों में बड़ी अच्छा एक कथन है कि सब विद्यामृतम श्रुते, कि विद्या या शिक्षा वो माध्यम है जो व्यक्ति को अमरत्व प्रदान करती है। यदि मैं भारतीय दर्शनों में कहूं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मैं जैन दर्शन को संदर्भ लेकर चलूं तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। और यदि बौद्ध दर्शन के मैं निर्वाण का प्रयोग करूं तो निर्वाण की प्राप्ति की बात करता है। तो भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो भारतीय जीवन दर्शन है, वो शिक्षा को एक संकल्प के रूप में स्थापित करता है, एक संस्कार के रूप में अपने समाज से अपेक्षा करता है कि वो व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा जो अज्ञानता से मुक्त हो। अज्ञानता का भाव मतलब उचित और अनुचित के भेद का उसे ज्ञान हो, सही और गलत के भेद का ज्ञान उसे हो, उसे सत्य और असत्य के भेद का ज्ञान हो, उसे विद्या और अविद्या के भेद का ज्ञान हो, उसे परा और अपरा, परा मतलब पारलौकिक ज्ञान जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, और इस भौतिक जगत जिसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा में पढ़ते हैं, इन दोनों के भेद का ज्ञान हो, उसको जड़ और चेतन के भेद का ज्ञान। जड़ का ज्ञान न होना ज्ञान नहीं है, जड़ता में चेतनता की अनुभूति अज्ञान है। ये शरीर जड़ है, ये सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। जो सत्य की विशेषता होती है कि सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य इन सनातन मूल्यों पे आधारित है। ये शरीर सत्य नहीं है, ये जड़ है, पर इस शरीर के अंतर्गत जो जीवात्मा है, जो चेतन है, जो शाश्वत है,
जो अनश्वर है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो त्रेता है, जो साक्षी है, जो सर्वसमर्थ है, जो सर्व शक्तिशाली है, उस चेतनता को महसूस करना, उस चेतनता को समझना, जिसको हम आत्म अनुभूति कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, पर अज्ञानतावश, इस मोहवश, भ्रमवश, संशयवश, मिथ्या ज्ञान के कारण हम जड़ता में चेतनता की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। मैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा साम्राज्य, मेरी जाति, ये सत्य नहीं है, यह असत है, क्योंकि नश्वर है। और सत्य की विशेषता है कि सत्य था, है, रहेगा। तो भारतीय जो सनातन परंपरा है वो विद्या को लेकर इतनी व्यापक है कि वो कहती है कि साहब, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कि जो विद्या रूपी धन है, ये सृष्टि के समस्त धनों की श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वोत्तम है। इस धन से श्रेष्ठ कोई धन है ही नहीं। और हम अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की बात करें तो ये सूत्र हैं जो कि प्रमाणित करते हैं कि इन मोक्षों को लेकर जिस राह की बात भारतीय दर्शन करता है, वो राह इस मार्ग से आती है, इन कथनों से आती है। और अंत में यदि मैं कहूं कि साहब, विद्या ददाति विनयम, क्या उद्देश्य शिक्षा का है कि साहब, और माफ कीजिएगा, आज मैं समाज में अगर देखता हूं तो बड़ा विरोधाभासी स्थिति दिखती है कि मैं तो आजकल निरक्षर व्यक्ति को ज्यादा विनम्र पाता साक्षर की तुलना में। और कहीं ना कहीं शिक्षा, जो मर्मज्ञ हैं, जो शिक्षा के विद्वान हैं, वो देखें कि क्या शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है आज विनम्रता को हम सभी में प्रेषित कर पा रही है। हम सभी विनम्र हो। विद्या जो अमरत्व को प्रदान करे, विद्या जो सृष्टि के सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, अमूल्य है, वो विद्या जो आपको विनय, अपने विनम्रता आपको प्रदान करे। कल्पना कीजिए वो राष्ट्र कितना सुंदर होगा। और तभी तो कहते हैं, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और ये राष्ट्र शिक्षा नीति, इसी दार्शनिक, ये जो दार्शनिक हमारी जो एक आधार है, ये जो गौरव है हमारा, जो सनातन संपदा है, इस संपदा को पुनः स्थापित करने की बात करती है। तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा क्या है? अज्ञानता से मुक्ति का माध्यम है। और अज्ञानता ज्ञान का न होना नहीं है, अज्ञानता मिथ्या ज्ञान का होना है। और मिथ्या ज्ञान क्या हुआ? जड़ और चेतन के भेद का ज्ञान न होना ही अज्ञानता है। और जड़ और चेतन के भेद का ज्ञान हो जाना, यह ज्ञान है। और जब व्यक्ति को जड़ और चेतन के भेद का ज्ञान हो जाएगा, जब उसे सही और गलत के भेद का ज्ञान हो जाएगा, जब उसे नश्वर और अनश्वर के भेद का ज्ञान हो जाएगा, जब उसे उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान हो जाएगा, और जब उसे प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाएगा, तो भारतीय दर्शन ये मान के चलता है, अज्ञानता से वो मुक्त हो जाएगा। और यही अज्ञानता से मुक्ति शिक्षा का लक्ष्य है। और शिक्षा वो प्रक्रिया है कि वो मुक्त करती है आपको, पलायन नहीं करती। अज्ञानता से आपको प्रकाश की ओर लेके जाती है, अंधकार से आपको प्रकाश की ओर लेके जाती है, और दुखों से मुक्त करती है, क्लेशों से मुक्त करती है। आप सांख्य दर्शन पढ़ें तो दुखों के 3 प्रकार बताए हैं, क्लेशों के 3 प्रकार बताए हैं। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख जो कि दूसरे व्यक्ति से आपको प्राप्त होते हैं। किसी ने मुझसे कुछ कड़वा बोल दिया, मुझे चोट लग गई, या कोई और घटना घटी, एक्सीडेंट मेरा हो गया। आध्यात्मिक दुख जो मेरे शारीरिक कष्ट हैं, इसमें मानसिक कष्ट भी आते हैं, जो कि ईर्ष्या का भाव मुझ में आता है, द्वेष का भाव आता है, मैं जलता हूं सामने वाले से, वैमनस्य की प्रवृत्ति होती है मुझ में, नकारात्मकता मुझ में पैदा करती है। एक आदि दैविक दुख है, जैसे भूकंप आता है, अभी उत्तराखंड में जैसे एक त्रासदी हुई। इन समस्त क्लेशों से मुक्ति हो जाएगी हमारी, यदि हमें ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु तो इस जड़ शरीर की होगी, ये जो चेतन आत्मा है
ये जो जीवात्मा है ये उस परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा सत है, तो सत का अंश असत नहीं हो सकता। वो परमात्मा था, है, रहेगा। वैसे ही ये जो जीवात्मा है ये भी थी, है और रहेगी। और जब ये ज्ञान होगा तो शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। अहम ब्रह्मास्मि का भाव हमें जागृत होगा। तत्वमसि अयम आत्मम ब्रह्मम शिवो अहम, ये वो भाव है जो अज्ञानता से मुक्ति की बात। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो शिक्षा के इस दार्शनिक अर्थ को बताते वक्त मैंने बस कोशिश ये की कि आप जानें कि ज्ञान का न होना अज्ञानता नहीं है, अनुचित मिथ्या ज्ञान का होना ही अज्ञानता है। और जब व्यक्ति अज्ञानता से मुक्त हो जाता है तो वो क्लेशों से मुक्त हो जाता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है, अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, भ्रम से मुक्त हो जाता है, लोभ, मोह, आसक्ति, इन सभी से मुक्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कोई दुख नहीं रहता है। और वही व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का भाव प्राप्त करता है। अहम आत्मम ब्रह्मम शिवो अहम, उस भाव को जीता है। तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा इस व्यापक अवधारणा को लेकर शिक्षा को परिभाषित करती है। तो मेरी ओर से आज के लिए शिक्षा के इस दार्शनिक अर्थ को मैंने प्रयास किया आपको समझाऊं। आगे आने वाले समय में फिर कुछ नए विषय लेकर शीघ्र आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।